Hello guys, Namit this side and you're watching Nami Vlogs. Hope you all are doing good and great. Be safe from COVID-19. Eat healthy, stay healthy and do not worry, everything will be okay very soon. Guys, आज का vlog बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भरा होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ. हाउ आई मैनेज टू ट्रैवल टू कैनेडा while it was kind of situation of emergency in Canada. I traveled on 17 March. Can you believe that? Seriously, can you believe that? I traveled on 17 March और 17 मार्च को ही कनाडा के बॉर्डर्स क्लोज हो रहे थे रात को. आपको सब कुछ पता चलेगा कि मैं कैसे पहुंचा, कैसे सब कुछ हुआ, व्हाट ऑल आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग राइट नाउ. Let me take you back to India in a flashback and we will come back again to Canada. Start the informative part of the video. मैं यहाँ पर आया हूँ 17 मार्च को, लैंड हुआ हूँ 17 मार्च को. गाइस, मेरा इंटेक था जैन इंटेक. 6 जैन से मेरी क्लासेस शुरू थी, लेकिन मेरा वीज़ा आया 9 जैन को. ड्यू टू दैट आई वॉज नॉट एबल टू ट्रैवल टू कैनेडा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई जस्ट डिसाइडेड दैट आई शुड डेफर माई इंटेक टू अप्रैल इंटेक. सो लकीली मेरा डेफर हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है. 3 महीने लेट. मैंने सोचा यार चलो कोई बात, जब इतना स्ट्रगल कर ही रहे हैं, इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 3 महीने और लेट सही, कोई बात नहीं, चले जाएंगे. घर वालों ने बोला कोई बेटा टेंशन लेने की बात नहीं, कोई बात नहीं, अब चले जाना, जब तुम्हें लग ही नहीं रहा है सेफ अभी जाना तो ठीक है, बाद में चले जाना. तो मैंने बोला ओके. फिर आती है भाई बात फ़्लाइट की. तो मैंने फ़्लाइट बुक कराई मार्च में. 17 मार्च की मैंने फ़्लाइट बुक कराई चाइना एयरलाइंस. उस टाइम पे कोरोना वायरस ना इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था गाइस. तो पॉपुलर ना होने की वजह से ना मेरे को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है. तो बुक कराने के बाद ना मैंने 20 जन या कुछ 20 जन के आसपास मैंने फ़्लाइट बुक कराई थी. तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी हो रहा है, कोरोना वायरस टाइप का भी कोई सीन चल रहा है. तो घर वालों को सेफ़ नहीं लगा, तो घर वालों ने मेरे को बोला बेटा आप ये फ़्लाइट कैंसिल कराओ और आप अपनी फ़्लाइट दूसरी करा लो. तो उस टाइम मैंने फ़्लाइट कैंसिल करा के नई वाली फ़्लाइट कराई. उसमें मेरे को कुछ 18,000 का मेरे को लॉस हुआ. मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 18,000 चलते हैं. उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज़ की बारी आई. मैंने ब्रिटिश एयरवेज़ बुक करी. गाइज, मैं आपको बोलूँगा कि ब्रिटिश एयरवेज़ में ट्रैवल करो. ब्रिटिश एयरवेज़ इज़ अ वेरी गुड फ्लाइट बट नॉट राइट नाउ. सो फिर उसमें थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी, वो थोड़ी एक्सपेंसिव फ्लाइट थी, थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी, तो बस सब कुछ ठीक हो गया. उसके बाद आई वॉज सो एक्साइटेड कि मतलब मैं दोस्तों के साथ रोज़ घूमने जा रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, सबके साथ मस्त करके बातचीत कर रहा हूँ. बढ़िया था, मतलब सब कुछ बढ़िया था, बहुत एक्साइटमेंट थी दिल में. फिर जब 17 डेट आने वाली थी, 17 मार्च की डेट आने वाली थी, तो 17 से ना 15 दिन पहले से भसड़ शुरू हुई कि कोरोना वायरस ना बहुत पीक पे जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में दिक्कत हो रही है, पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस हो रहे हैं. तो उस टाइम पे मेरे को ना बहुत दिल में दुख थी. लगा था भाई अब ना जा पाएंगे, भाई हो गया, भाई जो था सपने सब चले गए. पहले 3 महीने लेट हो गया, अब 3 महीने और लेट हो जाएगा तो बस गए. फिर तो क्या ही दोबारा अप्लाई करना, बस इसी में थोड़ी रह जाएंगे. तो ठीक है भाई, तो टेंशन में थी पूरे 15 दिन, भयंकर टेंशन में था. फिर आती है 16 डेट को. तो 16 को मतलब 16 तक सब कुछ ठीक था, बॉर्डर खुले हुए थे कनाडा के. 16 को मेरे घर वाले मुझको छोड़ने आते हैं दिल्ली. और दिल्ली एयरपोर्ट रात को मैं पहुँचता हूँ अपने दिल्ली में. तो दिल्ली में जब मैं बैठा था रात को 2 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि कनाडा इज़ गोइंग टू ब्लॉक देयर बॉर्डर्स फ्रॉम 17 नाइट. सो भाई बहुत टेंशन थी भाई उस टाइम में ना. मतलब दिल में पहले दुख हो रही थी, अब डबल दुख हो रही. मतलब हालत ना, मतलब क्या कहूँ मैं, सब लग रहा था बस सब ख़त्म हो गया, सब कुछ चला गया, जो था वो भी सब फिनिश, एवरीथिंग इज़ फिनिश. ठीक है चलो कोई बात नहीं. वेट करा भाई. तो रात में हमारा प्लान बना कि घर वालों को सेफ़ नहीं लग रहा था उस टाइम भेजना, तो क्योंकि ऐसा सीन था. तो घर वालों को लगा लेट्स चेंज द प्लान एंड लेट्स कैंसिल द प्लान. तो उन्होंने मेरे को बोला, मम्मी ने भी बोला कि बेटा नहीं जाना है, आप घर में बैठो अपने, आपको अभी कहीं नहीं जाना है, हम नहीं भेज रहे आपको. मैंने बोला, मैंने भी सोचा, तो मेरे को भी ठीक लगा कि नहीं जाना ही सेफ़ है. तो मैंने प्लान किया कि
सुबह एयरपोर्ट जाऊँगा, अपनी फ़्लाइट कैंसिल कराऊँगा और फिर देखेंगे। भाई एयरपोर्ट गया मैं, फ़्लाइट वालों से बात करी, मतलब वो जो सर्विस वाले होते हैं उनसे बात करी। Actually they rejected my offer for cancellation. The reason for that is borders are closing on 17 night and you are reaching on 17 at 8 p.m. in the night. So they are saying that we are letting you go from here. Why could you say that you will not be allowed in Vancouver? तो मेरे को भी ठीक लगा, मैंने कहा भाई 8 बजे, हाँ 8 बजे पहुंच जाऊंगा, 12 बजे वो बंद होने बॉर्डर्स। पर टेंशन दूसरी भी थी, टेंशन थी सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं, टेंशन घर वालों की भी थी कि ये डिजीज़ भी बहुत बड़ी है, वायरस भी बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो मेरे को पता नहीं मेरे को दिमाग में उस टाइम क्या आया, बस ये होता है ना कि कोई जना ना अपनी तरफ खींच रहा था वहाँ से कि एयरपोर्ट से आओ, फ्लाइट में बैठो। भाई मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने जाके अपनी, और सबसे बड़ी बात मैं ना अपने बैगेज लेके नहीं आया था वहाँ से, तो बैगेज लाने की ना वजह यही थी कि मैं जा नहीं रहा था। तो फिर मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया भाई। उस टाइम पे मैंने फटाफट अपना बैगेज मंगाया। अब दिक्कत ये थी कि मैं मम्मा से भी उस टाइम पे मिल नहीं पाया, क्योंकि मम्मा मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने नहीं आई थी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि आई विल गो। तो मम्मा को तो यही लग रहा था कि घर वापस आएगा लड़का, पर हम भी गरम खून है भाई, हमने कहाँ सुनना है, अपनी चलानी होती है, बाद में फंस जाते हैं अपनी चला के। भाई ये चीज़ तो मैं रिकमेंड करूँगा, अपने बड़ों की बात हमेशा मानो, क्योंकि बाद में आदमी फंसता है फिर। तो हमने भी नहीं मानी, तो भाई चला गया मैं। वो दुख मेरे को अभी तक है भाई, हो गए 10 दिन शायद हो गए मुझे आए हुए कनाडा, अभी तक इस बात का दुख है कि मम्मी मना करी थी लेकिन मैंने सुना नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फ़्लाइट में, और फ्लाइट हो गई, फिर जब पास पूछ ले लिए तो फ़्लाइट हो गई 2 घंटा लेट। तो लेट, फिर और लेट होती गई, फिर आखिरकार बोर्डिंग शुरू हो गई। तो हम लोग लंदन वाली फ़्लाइट में ब्रिटिश एयरवेज़ में चढ़े। भाई ऊपर चढ़ के अंदर वहाँ से अनाउंसमेंट आती है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू, there were delay for 2 hours. The reason for that is that we have suspected 2 or 3 corona patients in this flight when it was traveling from London to India. मैंने कहा ओ भाई, ओ गए बहन, मतलब बथड़ यहाँ भी मची। वहाँ से बच के किसी तरह घुसे अंदर फ्लाइट में, यहाँ भी बथड़ मच गई भाई। वहाँ पे कर रहे बैठ के ऑल इज़ वेल, बगल वाले को मैं कह रहा ऑल इज़ वेल। मैंने कहा बचा ले भाई, मैंने कहा भगवान जी बस उसमें ना बैठे हूँ, उस कुर्सी पे ना बैठे हूँ जिस कुर्सी पे वो बंदे बैठ के गए हूँ, भगवान जी भाई इतना कर दो भाई। अब वापस भी नहीं जा सकते थे, क्या करें। फ़्लाइट में हम वहाँ पे पायलट को कह रहे, हे भाई 100-200 ज़्यादा ले ले भाई, लैंड करा दे और वापस इंडिया पहुँचा दे। हमने ना जाना लंदन, हमने ना जाना कनाडा, हमने ना देखना विदेश, हमें तो देखना है अपना देश। साफ बात है भाई, सीधी बात है ये। तो अब ये चीज़ सॉल्व हो गई। तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वैंकूवर के एयरपोर्ट बंद होने वाले थे। अब हमारी फ़्लाइट थी 11 बजे की सुबह, वो पहुंचने वाली थी 17 तारीख की रात को 8 बजे वैंकूवर, लेकिन पहली 2 घंटा लेट हो गई। तो अब आप सोच लो कि 8 बजे पहुंचने वाली फ़्लाइट अब पहुंचेगी 11 बजे। चलो ठीक है, फिर भी 1 घंटा पहले पहुंच रहे थे। लेकिन हमारी फ़्लाइट थी वाया लंदन, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो लंदन में दिक्कत क्या थी, अब जो फ़्लाइट इंडिया से लंदन जा रही है वो तो लेट होके जा रही है, लेकिन अब उससे आगे का क्या, उससे आगे कैसे फ़्लाइट जाएगी। आगे वाली तो नहीं रुकेगी ना हमारे लिए, वो तो टाइम पे जाएगी। फिर हमने बात करी क्रू मेंबर से, तो क्रू मेंबर्स वाज रियली वेरी गुड। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना पायलट को डायरेक्टली बात ये बताई कि ऐसा है, वैंकूवर से कनेक्टिंग फ़्लाइट, मतलब वैंकूवर के लिए उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और वो स्टूडेंट्स लेट हो रही है, उनको 2 घंटा वैसे ही लेट हो गए। तो फ्लाइट ने, वो पायलट ने अपने वायरलेस से लंदन के एयरपोर्ट पे कांटेक्ट किया एंड उनकी वजह से ना वो आगे वाली फ़्लाइट भी डिले कराई गई। हमारी वजह से उन्होंने वो फ़्लाइट आगे की डिले कराई। तो लकीली हम लोगों को इतना हो गया था कि भाई फटाफट उतर के हम लोगों को मिल जाएगी। उनकी सर्विस बहुत बढ़िया थी। उन पायलट ने हम लोगों को 2 घंटा पहले लैंड कराया, मतलब टाइम से लैंड कराया उन्होंने। तभी भी पायलट ने इतना लेट होने के बाद भी बिल्कुल टाइम करेक्टली लैंड कराया वहाँ पे लंदन के एयरपोर्ट पे। भाई लंदन का एयरपोर्ट तुम यकीन नहीं मानोगे गाइस, इतना बिजी एयरपोर्ट है ना वो, लेकिन वो बिल्कुल सन्नाटा, बोले ना 100 बटे सन्नाटा वो था भाई वहाँ पे, बिल्कुल सन्नाटा, बोले तो ऐसा वाला सन्नाटा। भाई वहाँ पे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम ज़ॉम्बीज़ के वर्ल्ड में घूम रहे हो। ज़ॉम्बी पिक्चर नहीं है वर्ल्ड वॉर Z, उसमें जैसे घूमते हैं भयंकर, बस लोग भाग रहे हो, ज़ॉम्बी भाग रहे, बस यही सीन था वहाँ पे भाई। बिल्कुल ऐसे चेकिंग हो रही है वहाँ, बंदूक लगा के माथे पे, बुखार ना हो जाए भाई। अगर छींक भी आ रही है ना, एक खांसी भी आ रही है ना अगर, तो उसमें भी डर लग रहा है कि भाई अब मौत है, हो गया अपने को कोरोना वायरस, अब मौत है भाई। ऐसा सीन था, सोचो हम ऐसे में आए हैं। अब
फटाफट लैंड हुए। वहाँ पे हमारे लिए बस खड़ी थी, बस में हमको बोर्ड कराया गया। बोर्ड के बाद फटाफट अपने को फ़्लाइट में बोर्ड कराया गया। चेकिंग के बाद कुछ 15-20 मिनट में उन्होंने इतने बड़े बड़े टर्मिनल हमें चेंज करवा दिए, हेल्प करी हमारी बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे भी बहुत दिक्कत यार फ़्लाइट में। फिर दोबारा फ़्लाइट में सोच रहे हैं यार क्या गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी ये बोर्ड करके, ये भगवान वापस इंडिया पहुँचा दो किसी भी तरह। लेकिन भाई बोलते ना जहाँ पे डेस्टिनी होती है आदमी वहीं जाता है। फ्लाइट में वो कर रहे थे, ये फ़्लाइट में दोबारा प्रार्थना शुरू करी, दूसरी फ़्लाइट में डिफरेंट प्रार्थना शुरू करी कि भाई चल लंदन वालों ने तो अंदर ले लिया, अब वैंकूवर वाले अंदर ना लें, वो वापस इंडिया भेज दें। क्योंकि फ़्लाइट के क्रू मेंबर ने कहा था बेटा अगर तुम्हारी ऐसा कोई दिक्कत होती है कि तुम्हें एयरपोर्ट के अंदर नहीं लिया जाता ना, तो सारा खर्चा हमारा है, मतलब उनका है, फ़्लाइट वालों का खर्चा सारा है, आपको होटल में स्टे मिलेगा, आपको वापस आपकी कंट्री में छोड़ा जाएगा। अब टेंशन ये भी थी कि इंडिया भी अंदर नहीं लेगा, पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, पर फिर भी हम ये चाह रहे थे कि वैंकूवर में ना पूछा जाए, सब कुछ भी करके कनाडा में इंटर करें। पर भाई कनाडा वाले भी ठीक, भाई वहाँ लैंड करा, हमें ले लिया अंदर। भाई हम वहाँ प्रार्थना कर रहे ना लें, भाई ले लिया हमें अंदर यार, मतलब कतई ढीट हो रखे वो भी, चलो ले लिया तो सही। वैंकूवर के एयरपोर्ट पे लैंड करते ही ना मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने जज्बात बदल दिए। वो आदमी नहीं था, वो जज्बात बदल दिए, हालात बदल गए, मारो मुझे मारो। भाई वो एयरपोर्ट इतना खाली, मतलब बिल्कुल वहाँ पे भी सन्नाटा, मतलब कोई एक बंदा नहीं। वहाँ पे हमारी फ़्लाइट लैंड हुई, शायद हम लोग लास्ट थे भाई, हमारे बाद ना कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट वैंकूवर में लैंड नहीं हुई हमारी फ़्लाइट के बाद, हम लोग लास्ट थे। फटाफट हमारी इमिग्रेशन हुई, इमिग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं पूछा, एक क्वेश्चन नहीं पूछा हमारे से। वो मैं आपको अगर वैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि क्या क्या पूछते हैं, वो मेरे को आइडिया है तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो आई विल लेट यू नो अबाउट दैट एज वेल। सो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से इमिग्रेशन हुई, फटाफट भाई बाहर निकले एयरपोर्ट। कैसा लग रहा भाई, ओ भाई मज़ा आ गया भाई, जब कनाडा वाले बन गए भाई। अब कनाडा वाले, खुशी भी थी अंदर से, पर एक्साइटमेंट ना ख़त्म हो चुका था, फिर भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट लैंड होके आया वापस। वैसे लग रहा भाई अब सपने पूरे होगा, कनाडा वाले बन गए। भाई अपने तो सपने भी थे भाई, सच बताऊं मैं ना तुम्हें, अपने सपने नहीं थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो तो अपनी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जर्मनी का प्लान था मेरा, पर अनफॉर्चुनेटली डेस्टिनी, तो जर्मनी ना जाके मैं कनाडा आ गया। जर्मनी जाता तो मैं और ज़्यादा फंस जाता इस टाइम पे, क्योंकि जर्मनी में तो बहुत ही ज़्यादा केसेस हैं, तुम वो तो बात छोड़ ही दो। मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, जर्मनी में ही था वो भाई रोज़ के रोज़ फ़्लाइट बुक कराता है, लेकिन रोज़ कैंसिल होती है। वो चाह रहा है कि वापस इंडिया आ जाए, वो कह रहा है मैं फ़ीस छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे वापस इंडिया जाना है। लोग इतने परेशान हैं इस समय। तो वैंकूवर के एयरपोर्ट पे पहुंच के फिर फटाफट घर गए। भाई घर पहले से बुक करा हुआ था, भाई घर ऐसा आलीशान, मतलब मज़ा आ गया भाई, जो भी कहो। फटी में ही मज़ा आ रहा है, फटी एक तरफ फट रही है, एक तरफ मज़ा भी आ रहा है भाई, लोग पूरे मज़े ले रहे हैं, अलग ही सेटिंग बढ़िया करके नेक्स्ट लेवल। अब फिर आ रहे भाई घर वालों के फ़ोन, टेंशन में कि भाई क्या हो रहा, अब सब बढ़िया ही हो रहा भाई यहाँ तो स्टोर्स में। अब यहाँ पे आ गए, उस दिन रात को हमने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि अपने पास था नहीं कुछ, अपन के पास कुछ नहीं था। अगले दिन अपन लोग उठे सारे और फिर स्टोर गए। अब स्टोर में क्या दिक्कत है कि स्टोर में पूरे कनाडा में स्टोर्स में सामान मिल रहा है, लेकिन जिसमें हम उस दिन गए ना फर्स्ट वाले में, उसमें सामान नहीं था ज़्यादा, तो अपनी और फट गई उसको देख के कि भाई यहाँ पे तो सामान भी नहीं मिल रहा, आप खाएंगे पिएंगे क्या। उसमें कम सामान था, लेकिन जैसे सामान था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हम खाते हैं ना वो नहीं था इंडियंस के लिए। चावल नहीं थे, राइस हो गई, आटा हो गया, फ्लोर हो गया, वीट हो गया, ये सब कुछ नहीं था। तो भाई अपन लोग यहाँ पे भी टेंशन में आ गए कि यार अब खाएंगे पिएंगे क्या, क्योंकि अपन ने एक्सप्लोर नहीं करा था ना उस टाइम पे, नए नए थे तो हमें पता भी नहीं, तो इस वजह से हम ऑर्डर गए। फिर गाइस फिर उसके बाद अब इतने दिन हो गए अपने को, हम लोग सेल्फ क्वारंटाइन में हैं, सिर्फ स्टोर्स गए हैं, एक बार या 2 बार स्टोर्स गए हैं हम लोग सामान लेने, क्योंकि ग्रॉसरी लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो खाएंगे क्या ग्रॉसरी लेने। अब क्या हो रहा है कनाडा में कि अपने को ना GIC खुली है अपनी, ना सिम मिला है अभी तक, ना सिन मिला है, मतलब कुछ मिला ही नहीं है अभी तक, सिर्फ स्टूडेंट परमिट मिला है। तो अपने पास नंबर भी नहीं है कनाडा का, वो भी मैं अभी इंडिया का यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई दिक्कत तो बहुत है। एक और किस्सा भाई तुम्हें सुन के ना मज़ा आ जाएगा, मतलब तुम्हारा ना दिल खुश हो जाएगा, बाग हो जाएगा। सुनो अभी वो किस्सा। जब हम घर में घुसे अगले दिन ना 2 बंदे आए हमारे घर में, अपनी यूनिवर्सिटी के ही हैं, पर हम लोग जानते नहीं थे, हमारी फ़्लाइट में बैठे थे तभी भी हम नहीं जानते थे, मैं तो तब मिला जब घर में आए वो। तो भाई वो लोग एकोमोडेशन शेयर करने के लिए आए, हमने पूरा घर ले रखा था, तो एक रूम में वो लोग शेयर करने के लिए आए।
तो भाई वो आगे अपना बैग लेके सब लोग शिफ्ट कर लिया। ये हो गई कम से कम हमारे आए हुए अगले दिन की बात थी ये। अब कम से कम होंगे नहीं भी तो नहीं 6-7 दिन हो गए इस बात को। तो भाई वो बंदे आ गए, उस एक सो गया भाई बढ़िया करके, कराटे ले लेके बढ़िया करके नेक्स्ट लेवल सो रहा भाई। उसे कुछ दिन दुनिया का पता ही नहीं, खबर ही नहीं उसे। भाई दूसरा बंदा ना, उसका दोस्त जो था, वो हमें कम से कम 2 घंटे बाद बताता है कि ना भाई ये ना कल रात को ना शू कर रहा था ऐसे करके, जिसे कोल्ड कहते हैं ना, वो वैसा हो रहा था इसको, और कफ हो रहा था इसको। मैंने कहा वाह भाई वाह, मैंने कहा क्लैपिंग भाई, तिल्ले क्लैपिंग। मैंने कहा अब बता रहे हो तुम हमें ये बात है? मतलब मौत खुद चल के हमारे घर पे आई है। हम लोग मौत से बच के भाग के यहाँ तक आ गए किसी तरह बच के, मतलब मौत हमारे पीछे हमारे घर। मैंने कहा वाह बेटे वाह, मज़ा आ गया भाई बात सुन के। तो उसे जो दिल से गालियाँ दी ना भाई गॉड, जो दिल से गालियाँ दी मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इतना खुश था भाई। ठीक है भाई अब तो, पर फिर उससे ना पूछा, हम लोगों ने पूछा कि क्या सीन है भाई, तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदे ने ना फ्लाइट में बैठे ना, वो पूछते नहीं है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ड्रिंक्स। सो भाई ने दिल पे ले ली वो बात, जज्बात बदल गए उसके। तो उन्होंने क्या बोला, आई वुड लाइक टू हैव ग्लास ऑफ विस्की। सुन रहे हो तुम भाई की बात? और भाई ने बोला पुट सम एक्स्ट्रा आइस क्यूब्स इन दैट। मैंने कहा वाह, मैंने कहा बर्फ़ की विस्की पी के आ रहे हैं भाई जी। और मतलब भाग गए थे वो भाई जी ना, थोड़े शुरू में भाग गए थे कि भाई विस्की मिल रही है तो भाग जाओ, पी लो। बस 3-4 गिलास मिल रहे हैं तो 3-4 मार लो, दोबारा मिले ना मिले बस कर लो। ये टेंशन नहीं है कि वायरस चल रहा है इस समय, अगर जुकाम भी हो गया तो एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे, ये टेंशन नहीं है भाई को। विस्की लाओ भाई तुम पहले, अपना सपन सेट होगा भाई, बढ़िया कर सेट होगा भाई। ऐसा कुछ सीन था। तो पर उस लकीली फिर सब कुछ ठीक था। तो अब वो जा चुका है हमारे रूम से, मतलब छोड़ दिया उसने हमारा घर, अब हम लोग अकेले हैं। तो ये स्टोरी थी भाई। और अभी इस टाइम पे तो कनाडा सन्नाटा है भाई, कुछ नहीं है यहाँ पर, जेल जैसा है। अपना घर जो है वो पूरा जेल है, इस समय जेल लग रही है अपने घर में, बस कैद कर दिया। इससे बढ़िया जेल में रख लो अपने को, वही ठीक है। यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है, अपने घर में बैठ जाते, इससे बढ़िया तो बस यही है भाई जो भी है। ऑलराइट गाइस, so we will pack up the video right now, and in future I will post many other informative videos. And if you need any help regarding Canada or anything you want to ask, like admission procedure, like loan procedure, like anything you want, just comment in the comment section. I will just leave my Instagram ID in the video, as well as my Facebook, my number, each and everything. You can go and follow on Instagram, you can text me there as well, you can follow me on Facebook, you can text me there as well, and you can direct message me on my cell phone number. But right now I'm not using a Canadian number, I'm using an Indian number. Once I will buy a new number, I will update you with that number as well. So guys, thank you for watching this video. Guys, help others without any condition. Thank you, bye bye.